लेकिन सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ बयान कई तरह के आ रहे हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में 2 साल पहले से नहीं है, किसी पद पे नहीं है, और जो सोशल मीडिया में आधिकारिक पत्र जारी हुए हैं उस पत्र पे उनको बातें संबोधन किया गया है और अंकित किया गया है और 15 तारीख में उनको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का ज्ञान था और अब अपने को बचाने के लिए पार्टी इस तरह की कदम उठाई है। जबकि इधर जितनी भी घटनाएं आपके सामने आई हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश की हो या कई स्टेट के भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हैं, अभी बगल का गोंडा से भी आया है, तो इसमें बड़ी निंदनीय है कि रूलिंग पार्टी के जो जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी हैं उनके इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जबकि नारा था इनका कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि ये नारा सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए रूलिंग पार्टी के लोगों ने दिया था और अब जनता से ही आवाज आने लगी है कि ये कितना निंदनीय है, कितना घृणित कार्य है कि रूलिंग पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के वीडियो आम जनमानस में चर्चा है कि इन्हीं के वीडियो क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्यों इस तरह की आ रही है। तो ऐसे घटनाओं की मैं निंदा करता हूं और रूलिंग पार्टी को अपने उस नारे को बदल देना चाहिए। इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि बीजेपी संस्कृति और आचरण की बातें करती है, लेकिन उसके ही नेता इस तरह के कांड में पकड़े जा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं और जनता के सामने आदर्शवाद की बातें करके पीछे से गलत कामों में लिप्त रहते हैं। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर ये गौरी शंकर अग्रहरि है कौन। गौरी शंकर भाजपा से लगभग 30 साल से जुड़े हुए थे। 2020 में पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की कमान सौंपी थी। 2023 में बांसी नगरपालिका चुनाव में इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। बांसी में गांगुली तिराहे के पास ही इनकी शंकर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इस मामले पर बीजेपी नेता का जो बयान सामने आया है वो सुनकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे।
गौरीशंकर अग्रहरि ने कहा कि ये सब तो चलता रहता है, ये वीडियो राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए फैलाया गया है। ये वीडियो एडिट करके चलाया जा रहा है, पूरी बॉडी किसी और की है, चेहरा मेरा सेट कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिसने ऐसा किया है हम उसे जानते हैं, वो राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं, इतना नीचे गिर जाएंगे ये नहीं पता था। वो वीडियो मेरा नहीं है, वीडियो के जरिए हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं भाजपा के किसी पद पर भी नहीं हूँ। यानी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। पहले दरिंदगी की हद पार करो और फिर आराम से कह दो कि मैं तो पार्टी के किसी पद पर हूं ही नहीं। चलिए, अगर आप किसी पद पर नहीं हैं लेकिन पार्टी से तो जुड़े हैं ना, तब तो ना आपने पार्टी की गरिमा का ख्याल किया और ना ही उस 12 साल की मासूम बच्ची का। और इनकी हिम्मत देखिए, कितने गर्व से कह रहे हैं कि ये सब तो चलता रहता है। यानी कि एक बच्ची का शोषण करना, उसका रेप करना, यूं अश्लील वीडियो का वायरल हो जाना इनके लिए बहुत आम बात है। क्या इसी संस्कारों की बात बीजेपी में की जाती है? और यहाँ सबसे हैरानी की बात सुनिए, अब तक इस मामले पर किसी ने भी पुलिस को कोई सूचना या शिकायत नहीं दी। यानी कि खुद बीजेपी ने अंदर अंदर इन्हें पद से तो हटा दिया, लेकिन बच्ची के साथ रेप करने की शिकायत बीजेपी या किसी ने भी पुलिस को नहीं दी। यहाँ तक कि उस महिला ने भी इस रेप की शिकायत पुलिस में नहीं की। मैं बच्ची के साथ हुई इस रेप की हरकत को रेप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये हमारे कानून में रेप ही कहलाया जाता है। इस मामले में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या फिर उसे छूना शामिल है। ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। यदि हरकत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री को किसी भी इरादे से अपने पास रखने वालों को कम से कम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि वो दोबारा ऐसा करता है तो जुर्माना 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है। इस धारा का उद्देश्य बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना है। रिपोर्ट ना करने या झूठी शिकायत करना भी दंडनीय अपराध है। पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के तहत यदि कोई बच्चे का इस्तेमाल यौन संबंधी अश्लील सामग्री बनाने के लिए करता है तो वो भी इस धारा के तहत दोषी होगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 यानी पॉक्सो अबेटमेंट एक्ट, जिसके तहत बच्चों के साथ यौन अपराध के लिए किसी को उकसाना, षड्यंत्र करना या फिर सहायता करने को अपराध माना गया है। ये वो धाराएं हैं जिन्हें खुद हमारे देश का कानून परिभाषित करता है, लेकिन हमारे देश को चलाने वाली राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं की हरकत किसी भी सूरत में न बर्दाश्त है और ना ही परिभाषित की जा सकती है। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये भाजपा नेता और मंत्रियों को हुआ क्या है? आए दिन किसी न किसी नेता की अश्लील वीडियो वायरल होती रहती है। कभी कोई सड़क पर तो कोई जंगल में सेक्स करता हुआ पकड़ा जाता है, और आज तो हद ही हो गई। तो फिर हम कैसे मान लें कि आज हमारे देश की बेटियां, बच्चियां सुरक्षित हैं? कैसे मान ले कि वाकई भाजपा सरकार इस देश की बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करती है? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो तो समझ से परे है। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है, और सवाल यही है कि क्या इस बीजेपी नेता पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।